नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो हम इस समय टॉपिक देख रहे हैं वो हमारा परसेंटेज है। और परसेंटेज के हमने पूरे टाइप कंप्लीट कर लीजिए, जितने एंगल थे हमने सारे एंगल उसके कंप्लीट कर लिए। हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज भी हम कुछ आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे और आज हमारी परसेंटेज की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का हमारा प्रीवियस ईयर का पहला सवाल है। हम प्रतिशत पर आज जो है आपके प्रतिशत देख रहे हैं और प्रतिशत पर जो आज देख रहे हैं वो देख रहे हैं पी वाई क्यू देख रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो पहला सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 90,000 थी। ठीक है, आगे। और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? और ये सवाल है हमारा एसएससी जीडी 10/1/2023। एसएससी जीडी 10/1/2023 को पूछा गया सवाल है। और आपका विकल्प है, तो विकल्प पहला विकल्प है 28,500। बी विकल्प है 25,200। 28,700 और डी विकल्प है 28,600। ये हमारे विकल्प हैं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 90,000 थी। कितनी थी? 90,000 थी। कुल मतों का जो मतदान हुआ कितना हुआ? 70% हुआ। तो पहले हम देख लेते हैं कि मतदान कितने का हुआ। तो मतदान हमारा होगा 70%, तो 0 से 0 और 7 नहीं कितना? 63 और 2 और 1 3, कितना आ गया हमारा? 63,000। ठीक है, तो 63,000 हमारा मतदान हुआ, जिसमें से कह रहा है कि ए को कितने मत, यदि मतदान में से 60% मत जो है ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो भाई अगर देखिए ए है और बी है और अगर ए को 60% है तो बी को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। और बी को अगर 40% मिल रहा है तो उसके मत बताने हैं, तो हमने कहा इसका उसको कितना मिल रहा है? 40% उसको मिल रहा है। तो देखिए 40% इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो 0 से 0 कट गए, 1 0 2 0 आ जाएंगे, 4 दिया 12, 1 4 4 छंग 24, 24 एक कितना हो जाएगा? 25। यानी उसको कितना मत मिला? 25,200 मिला। विकल्प नंबर देखिए हमारा बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही है।
तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे एसएससी जीडी 10/1/2023 का, जिसमें से कहा गया था कि कुल मतों की संख्या 90,000 थी, जिसमें से मतदान 70% हुआ। तो हमने 90,000 का 70% निकाला तो 63,000 हमारा मतदान हुआ था, जिसमें से ए को जो है 60%, तो बी को कितना मिलेगा 40%। तो हमने 40% की वैल्यू निकाल दी, तो हमारा कितना आ गया 25,200 आ गया। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका और एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन आएगा और मैं क्लासरूम को और अच्छे से डिफाइन करते हुए और आपके लिए जो है क्लासों को हम लेंथ इनकी बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जरूर लाइक करिएगा क्लास अगर आपको पसंद लगे, और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने मित्रों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, 14,580 हो गया, 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। और ये देखिए एसएससी जीडी 10/1/2023, एसएससी जीडी 10/1/2023 को पूछा गया। और शिफ्ट भी देखेंगे तो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, यानी थर्ड शिफ्ट में आपका सवाल पूछा गया है। और विकल्प है इसके, तो देखिए पहला है 10%, दूसरा विकल्प है 12%, तीसरा विकल्प है 9%, और चौथा विकल्प है 8%। ठीक है, ये हैं आपके। आइए तो सवाल को देखेंगे। तो उसने कहा एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से कितना हो गया 14,580 हो गया। यानी पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था 18,000 था, अब घटकर कितना हो गया 14,580 हो गया। तो सबसे पहले हम कमी देख, कितना मूल्य ह्रास हुआ, कितना कम हुआ, तो 0, 10 में 8 के 2, आपका कितना 10 में 8 गए 2, यहाँ 9 बचा, 9 में 5 गए 4, यहाँ 7 बचा तो 7 में 4 गए 3। तो यानी कितने की कमी आई 3420 की कमी आई। पर हमें किसमें बताना है, हमें क्या बताना है, वार्षिक दर बताना है। ठीक है, कि इसका परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंटेज यानी हमारी कमी हो गई। ठीक है, चलिए तो देखिए 3420 की हमारी कमी हो रही है, और 3420 की हमारी कमी हो रही है किस पर हो रही है, 18,000 पर हमारी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, परसेंटेज चाहिए यानी, तो हम कितने गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे, 00 से 00 ये कटा, सिंगल 0 से सिंगल 0 ये कटा। ठीक है, तो चलिए आइए तो इसको 6 से काटेंगे, 6 तिरका 18, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 4 बचा 42 बनेगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, और 3 से इसको काट देंगे तो आपका 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचेगा और आपका 27 बन जाएगा। 3 नाम कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना आएगा 19% हमारा आ गया। लेकिन जो 19% आया ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया
2 साल का यानी 2 वर्ष का, हमें क्या है 2 वर्ष का हमारा कितना हमारा आया कि कितने परसेंट की कमी हुई, 19% की हमारी कमी हुई। तो अगर 2 वर्ष में हमारा 19% की कमी है, ये हमारा देखो 2 वर्ष कितना है 19% है, हमें वार्षिक का बताना है। तो हम जानते हैं इस 19% का अगर हम ए बी रूल लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे हमारा कितना 100 होता है, ये ए बी रूल है। तो देखेंगे तो हमारा कि 2 वर्ष का हमारा कितनी कमी बन रही है, तो 10 का हम अगर लेंगे विकल्प में लेंगे 10, तो 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ये हमारा डबल 10 और कमी है तो हमारा यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि मूल ह्रास में कमी था, माइनस माइनस, तो 10 कितना हो जाएगा 20 और 20 में एक हमारा कम हो गया तो कितना 19%। ठीक है, यानी यहाँ से हमें पता है कि ये जो कमी है 19% की एकल छूट है, एकल कमी है, ये कितने परसेंट के बराबर है, 10% की छूटों के बराबर है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए आइए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला कि हमारी जो कमी हो रही है एकल कमी यानी कुल छूट, कुल अगर कमी देखें कुल मूल्यह्रास से देखेंगे तो कितना हो रहा है 19% हो रहा है, यानी 2 वर्ष में कितना हो रहा है हमारा 19% कम हो रहा है। और हम जानते हैं कि 10% की जो हमारी कमियां होती हैं वो कितने परसेंट के बराबर होंगी, अगर एक साल में 10%, दूसरे साल भी हमारा कितना यानी टोटल कमी कितने हो जाएगी 19% की हो जाएगी। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ रिवीजन करते चलिएगा चीज़ों का, जैसे हमने एलसीएम एचसीएफ जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो हमने एलसीएम एचसीएफ से टॉपिक शुरू किया था, तो आप उसका रिवीजन भी करते चलिएगा। जैसे आपको जो है भूल गई हो चीज़ें तो आप एक बार फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है तो वहाँ से आप पुराने टॉपिक को रिवीजन भी कर लीजिएगा। और नए जो वीडियो छूटे हुए हैं आपके जैसे जो नए बच्चे हों इसमें, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है तो परसेंटेज के भी पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है, रेशियो का टॉपिक है, ये हमने कंप्लीट कर रखा है तो आप वहाँ से कंप्लीट पूरा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आगे के टॉपिक फिर मजा भी आएगा पढ़ने में और समझ में भी आएगा। तो पढ़ते चलिएगा, एंजॉय के साथ पढ़ते चलिए, रिवीजन भी चीज़ों को करते चलिए ताकि आपको चीज़ें भूलें ना, क्योंकि भूलेंगे तो फिर आगे जाके आपको समस्या आएगी सवालों को हल करने पे। तो रिवीजन भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज हमारी परसेंटेज की अंतिम क्लास है, इसके बाद हम इसमें शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि प्याज के मूल्य में, अगला सवाल है हमारा प्याज के मूल्य में, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से, 25% की वृद्धि से, 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में, एक महिला 200 रुपए में, 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है, 5 किलोग्राम कम खरीद पाती है, कम खरीद पाती है, कम खरीद पाती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, प्रति किलोग्राम कितना है। और ये सवाल है आपका 11 एसएससी जीडी 11/1/2023, SSC GD 11/1/2023
23 और किस शिफ्ट में आपको पूछा है, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया आपका सवाल है। विकल्प है इसके, पहला 8 रुपये, दूसरा 10, तीसरा 5 और चौथा है आपका 15। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का हमने अगर फ्रैक्शन किया तो 25% का फ्रैक्शन कितना है, 1/4। ये हमारा ओल्ड है, ये हमारा न्यू है। पहले मूल्य 4 था, वृद्धि हो रही तो जुड़कर कितना बनेगा, 5। ये हमारा प्राइस हो गया। प्राइस का अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती क्वांटिटी होगा, तो ये कितना 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना यूनिट कम मिल रहा है, यहाँ 1 यूनिट कम मिल रहा है। यहाँ वो कह रही है कि कितना कम मिल रहा है, 5 किलोग्राम कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 5। तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य चाहिए, यानी न्यू मूल्य चाहिए। तो भाई 1 यूनिट में अगर वो 5 खरीद रहा है तो 4 यूनिट में कितना खरीदेगा, 20 खरीदेगा। कितना खरीदेगा, 20 खरीदेगा। और वो कितने रुपए में, तो 200 रुपए में। 200 रुपए में वो कितना खरीद रहा है, 20 केजी खरीद रहा है। रेट कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दाम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी नया मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 10 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। और विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए इस सवाल को फिर अच्छे से समझ लीजिए। जैसे उसने कहा कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम खरीद पाती है। हमने कहा 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी प्राइस 4 पहले और अब कितना 5। तो प्राइस का अपोजिट यानी व्युत्क्रमानुपाती क्वांटिटी होगा, तो पहले 5 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो देखो कितने की कमी, यानी कितना कम मिल रहा है, तो 1 यूनिट कम मिल रहा है। पर वो कह रहा है कितना कम मिल रहा है, 5 कम मिल रहा है। 1 यूनिट की बजाय कितना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो अब हमें नया मूल्य चाहिए, बढ़ा हुआ मूल्य चाहिए। तो हम देखेंगे कि बढ़े हुए मूल्य में वो खरीद कितना रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यानी वो 20 यूनिट खरीद रहा है। और कितने रुपए में खरीद रहा है, 200 रुपए में खरीद रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपए प्रति केजी आ जाएगी, जो कि विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सवाल भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। चलिए आइए, तो हम जो है यहीं पर परसेंटेज की क्लास को खत्म करते हैं। और कल से हम जो है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हम इसमें शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी रिवीजन कर लीजिएगा। परसेंटेज के कुछ और सवालों को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो भी आपके सवाल हो तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप अपने डाउट जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आपके जो भी डाउट होंगे उन डाउटों को भी लेंगे। और क्लास को आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। तो याद रखिएगा कल से हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक इसमें शुरू कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि कल से आपका नया टॉपिक इसमें शुरू हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।